इस हाफिज साहब ने हमें किस चीज की रिक्वेस्ट की और मस्जिद के लगे हुए दरवाजे को क्यों खोला गया और काज़म शहर से हमें क्या लाना पड़ा, ये सब आपको इस व्लॉग में पता चल जाएगा। हाफिज साहब ने हमें काफी दिनों से बोला था कि हमारी मस्जिद आए, मस्जिद की जो जरूरत है वो पूरी कर दें। हाफिज साहब की रिक्वेस्ट पर हम मस्जिद पहुंचे। हाफिज साहब जिनका नाम अली है उनसे मुलाकात की। हाफिज साहब ने कहा कि इस मस्जिद की जो मेन जरूरत है वो है कालीन, क्योंकि बुजुर्ग नमाज पढ़ने आते हैं, वो इस पुराने कालीन पर नमाज नहीं पढ़ सकते, उनके घुटनों में दर्द होने लगता है। और अगर कालीन आ जाती है तो इंशाल्लाह फिर सारे बुजुर्ग भी यहाँ आकर नमाजें आसानी से अदा कर सकेंगे। हाफिज साहब का कहना है कि हमने कोशिश की है लेकिन कुछ ही पैसे इसके लिए जमा कर सके। कालीन के हवाले से हमने एक डोनर से बात की, उन्होंने हमारी इस रिक्वेस्ट को कबूल किया और कालीन के लिए हमें पैसे भेजे। अल्लाह पाक उनकी तमाम मुश्किलात को हल करे और जिस मकसद के लिए भी उन्होंने पैसे भेजे अल्लाह पाक कबूल और मंजूर फरमाए। फिर हमने मस्जिद के अंदरूनी एरिया की पैमाइश की और कालीन लेने चल दिए चौकाज़म शहर। चौकाज़म शहर पहुंचे और हाशमी कालीन हाउस लिया रोड पर गए तो यहाँ पर माशाल्लाह से हर किस्म की कालीन, जाय नमाज, पर्दे, फुटमेट और दीगर जरूरियात जिंदगी पड़ी नजर आई। हमें मस्जिद के लिए कालीन की जरूरत थी, इसलिए हम डायरेक्ट मस्जिद के कालीनों के पास गए। यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन देखने को मिले और इस डिजाइन को हमने पसंद किया जो तकरीबन हमारे मस्जिद की पैमाइश के लिए पूरा था। कुछ फॉर्म के सैंपल भी चेक किए और कालीन के साइज के मुताबिक कितना फॉर्म का भी ऑर्डर दिया। दोनों चीजें रेडी करने के बाद दुकानदार भाई ने बिल बनाया। उन्होंने माशाल्लाह से खसूसी रियायत की। फॉर्म उन्होंने अपनी तरफ से मस्जिद के लिए डोनेट किया। अल्लाह पाक कबूल फरमाए और इनके कारोबार में बरकत डाले। एक जाय नमाज भी चाहिए था, वो भी यहाँ से खरीदा। रिक्शे में सामान रखने के बाद दुकानदार भाई को खुदा हाफिज कहा और चल दिए मस्जिद की तरफ। कुछ ही लम्हों में मस्जिद पहुंचे और सामान लेकर मस्जिद में रख दिया। मस्जिद का दरवाजा नीचे से 1 इंच तक कटवाना लाजमी हो गया, क्योंकि फोम और कारपेट जब बिछाएंगे तो दरवाजा न तो बंद हो सकेगा न खुल सकेगा, क्योंकि दरवाजा फर्श से तकरीबन आधा इंच ऊपर था। दरवाजे के लिए मिस्त्री को बुलवाया और उन्होंने दरवाजे को खोला और ले गए शॉप पर, क्योंकि शॉप पर आरी मशीनरी से कटाई होगी। दरवाजा खुलवाने के बाद हमने फोम को उठाया और इसको मस्जिद में बिछाने लगे। थोड़ी देर में हमने फोम की अच्छी तरह सेटिंग कर दी और इसके बाद कालीन को लेकर फोम के ऊपर डाल दी। जल्दी जल्दी कालीन को खोला और इसको बिछाने में बिजी हो गए। अगर आप भी इस तरह के सदका जारिया के कामों में हिस्सा लेना चाहते हैं तो हमसे जरूर राब्ता करें। एक मस्जिद की तामीर हम कर रहे हैं, उसके लिए आपकी ताउन की अशद जरूरत है, तो जरूर हमारे साथ उस मस्जिद के लिए ताउन करें ताकि उस मस्जिद को जल्द कंप्लीट कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह से सारी कालीन को मस्जिद में बिछा दिया। माशाल्लाह से इस कालीन की वजह से मस्जिद काफी खूबसूरत लग रही थी। हाफिज साहब भी काफी खुश थे। फिर हाफिज साहब ने दुआ के लिए हाथ उठाए। या अल्लाह उन घरों में जो भी परेशानी मुसीबत दूर फरमा। या अल्लाह पाक हम सबको भी इस कबूल खैर में बढ़ चढ़ के इसमें तौफीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। एक और सिस्टर ईमान फातिमा ने भी दुआ के लिए बोला था, अल्लाह पाक ईमान फातिमा की हर मुश्किल को आसान करे और मजीद परेशानियों से दूर रखे। आमीन। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक और फॉलो जरूर करें और शेयर करना ना भूलिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।